नहीं, संगठित जब तक नहीं होंगे, बाबा साहब ने कहा ना शिक्षित बनो संगठित हो, जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हम भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते। आज हमारे यहाँ हमारी बेटी का शोषण होता है तो उसको एक मर्यादा में दबा दिया जाता है, नहीं बिटिया किसी से कहना नहीं, नहीं तो कल को तुम्हारा विवाह नहीं हो, तो वो शोषित होती जाती है, शोषित होती जाती है। लेकिन आज मीडिया इतना ज़्यादा जागरूक, मतलब शिक्षा के दम पर जो है मीडिया भी आज हमारे पास है, हर किसी के पास मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, उसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। नहीं, आरक्षण के लिए देखिए, आरक्षण तो हमारा अधिकार है और आरक्षण ख़त्म क्यों किया जाए। जब जो है देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है सभी को जो ज़मीन का आवंटन हुआ था वो आवंटन जो है सबको बराबर नहीं दिया गया था। आज भी अगर आप कह रहे हैं कि आरक्षण हटाना चाहिए तो ठीक है, एक तरफ से सारी ज़मीनों को लिया जाए और सारे जितने देश के नागरिक हैं सभी को बराबर बराबर में ज़मीन को, भूमि का आवंटन किया जाए, उसके बाद जो है जा कर के आरक्षण ख़त्म किया। यहाँ जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज 26 नवंबर का जो संविधान दिवस मनाया जाता है, आज 29 नवंबर है। आज मैं आरटीओ पे आया हूँ, यहाँ पर संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ अनीता वर्मा है, इनसे समझूंगा कि आखिर जो संविधान दिवस मनाया जाता है, आखिर संविधान का जो अधिकार है कहाँ तक महिलाओं को या SC OBC को जो अधिकार क्या मिल पाया है, अभी कितना अधूरा है, इनसे समझूंगा। बहन जी, सबसे पहले जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले आप सभी को जो है संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और बहुत सारी जगह पे आयोजन हो रहा है और लोग धीरे धीरे इसको मना रहे हैं। मनाने का ये मतलब नहीं है कि केवल हम उसका आयोजन ही करें, उसका पालन भी करें तो ही बहुत अच्छा है। और क्योंकि 26 नवंबर को ये होता है हमारा संविधान दिवस, कई जगह व्याख्यान लगते लगते आज 28 तारीख को हमारे यहाँ आरटीओ में यहाँ पे भी इसका आयोजन हो रहा है संविधान दिवस का। और जहाँ तक ये कहना है कि संविधान तो हमारा जो लागू हुआ वो सभी के लिए था, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, सभी वर्गों के लिए था। लेकिन हम यहाँ तक जानते हैं कि महिलाओं को जो संवैधानिक अधिकार जो मिलना चाहिए वो अभी भी जो है 50% ही लोग उसको मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो पूरी तरीके से आगे नहीं आई हैं। मैडम, आज जो है हमारे यहाँ ये जो आयोजन हुआ है यहाँ पे भी 75% पुरुष ही हैं, महिलाओं की यहाँ पे भी कमी है। और महिलाओं कमी है तो कारण क्या है कि महिलाएं आगे आना चाह रही हैं। कहीं पे भी कोई आयोजन होता है, जैसे अब हमारा ये 14 अप्रैल है, बाबा जी का जो है जो जयंती मनाई जाती है, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। लेकिन उनको सही निर्देश, दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है। आज भी वो बेचारी जिम्मेदारियों में फंसी हुई हैं। हमारा शोषण कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको खुद नहीं पता। वो केवल एक लोग कह रहे हैं कि हमारे दायरे इतने ही हैं, हमको इतना है। हम अगर उनको लांघ करके बाहर जाते हैं या कुछ भी करने की हमें इच्छा होती है या अपने आप को झकझोरना या समाज को झकझोरने की ज़रूरत होती है तो वहाँ लोग कहते हैं तुम मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो। हमको मर्यादा में बांध देते हैं। मैडम, सवाल एक आपसे है कि ये संविधान जो बना है, आप जैसे महिलाओं को क्या मिला है, आपको क्या मिलता है संविधान से? ये जो संविधान बना हुआ है इससे जो है आज हम जो बोल पा रहे हैं स्वतंत्र होकर के, हमें स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अपने हक को पाने का अधिकार हम इससे मिला है। हम कहीं भी जो है जा कर के अपने हक को ले सकते हैं, लड़ सकते हैं। जो सामान्य वर्ग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, उन्होंने हमारा बहुत शोषण किया है। तो क्या अधिकार आपको मिल पा रहा है अभी तक? बिल्कुल अधिकार, आज हम शिक्षित हैं तो संविधान की वजह से हैं और संविधान की वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, अपने बच्चों को बढ़ा पा रहे हैं और अपने समाज को जागरूक कर रखे हैं। और आज भी हम जो गांव ग्रामीण एरिया में आज भी जाते हैं तो आज भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अशिक्षित हैं, जिनको अपने शिक्षा का अधिकार नहीं पता है। आज ये संविधान दिवस जो मनाया गया है, इस संविधान दिवस को हम उस तरीके से मनाना चाहते हैं जिस तरीके से एक जो है
अब क्या ही कहें, हम किसी धर्म के बारे में नहीं कहना चाहते, लेकिन जगह जगह भागवत है, पुराण है, रामायण के बारे में लोग सुनाते हैं। वहाँ पे हमारे समाज के लोग भी जाते हैं, अदर समाज के लोग भी जाते हैं। आपको रोक रहा हूँ, आप तो संविधान के बहुत अच्छाइयाँ गिना रही हैं, लेकिन कुछ लोग संविधान के अंदर इतना बुराइयाँ ढूंढ रहे हैं कि संविधान में इतनी कमियाँ हैं कि आप देख रहे हो कि इतना भ्रष्टाचार है, लोग बेरोजगार है और अत्याचार है। ये संविधान की कमी बता रहे हैं। ये संविधान अच्छा होता है, ये सब नहीं होता है। नहीं, संविधान कौन बता रहा है? वही लोग बता रहे हैं जो संविधान को पढ़े नहीं हैं, संविधान उनको अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं किए हैं। हमारे अनुच्छेदों को बताने वाला ऐसा कौन सी सभा है कि वहाँ ग्रामीण महिलाओं को बैठा करके जो बेरोजगार तो है ना, भ्रष्टाचार तो है ना। बेरोजगार वो खुद हैं, बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार तो है। भ्रष्टाचार है तो हम उस भ्रष्ट समाज को हम आगे बढ़ करके हम एकत्रित होकर, संविधान की कमी है तभी भ्रष्टाचार है, तभी बेरोजगारी है। नहीं, संगठित जब तक नहीं होंगे, बाबा साहब ने कहा ना, शिक्षित बनो संगठित हो। जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हम भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते। आज हमारे यहाँ हमारी बेटी का शोषण होता है तो उसको एक मर्यादा में दबा दिया जाता है, नहीं बिटिया किसी से कहना नहीं, नहीं तो कल को तुम्हारा विवाह नहीं हो, तो वो शोषित होती जाती है, शोषित होती जाती है। लेकिन आज मीडिया इतना ज़्यादा जागरूक, मतलब शिक्षा के दम पर जो है मीडिया भी आज हमारे पास है, हर किसी के पास मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, उसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और कहीं भी इसको दबाया नहीं जा सकता है। और दबाने का मतलब कि वो हम कहीं ना कहीं वो जो सवर्णों से दबे हैं, डर गए हैं। क्यों डर गए हैं? क्योंकि वो अनुच्छेद को नहीं जानते हैं, वो संविधान की ताकत को नहीं जानते, इस कारण से वो दबे हुए हैं। और जब दब गए हैं तो उनको कहते हैं नहीं, तुम्हारा केवल और केवल जो है ये सफाई कर्मचारियों का ही जो है अधिकार है, तुम यही कर सकते हो वहाँ। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि शिक्षित नहीं है, करेंगे है ही है और उसके पास कोई चारा नहीं। जब वो पढ़े रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, और शिक्षित जब होंगे तो वो अपना रोजगार, चाहे वो किसी जो है सरकारी नौकरी लेकर के कर सकते हैं या किसी तरीके का बिजनेस कर करके वो ले सकते हैं। और हमें तो नहीं लगता है कि लोग यहाँ पे बेरोजगारी भी है। कोरोना ऐसा पीरियड आया जो सबको सब कुछ सिखा के चला गया, तो उसके बाद तो बेरोजगारी जैसी चीज़ों को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। घर में ही पकाना, घर में ही करना, घर में ही। आप जॉब क्या करती हैं? आप जॉब क्या करती हैं? हम उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। कितनी महिलाएं हैं कि ऐसे संस्थान में जॉब कर रही हैं? सबको नौकरी मिला है? नहीं, ये देखिए कितनी महिलाएं हमारे उसमें 56 शिक्षक हैं, जिसमें से हम लोग 18 महिला शिक्षिकाएं हैं। और महिला शिक्षिकाओं में और भी लोग आते हैं, हम लोग प्रेरित करते हैं, खास तौर से महिलाओं को ही प्रशिक्षित करते हैं कि आप लोग आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अभी 4-6 अभी क्योंकि योजना अभी बंद चल रही है, जब भी योजना आएगी हम लोगों ने 4 महिलाओं को जो है एकदम रेडी कर रखा है। वो जो है उसमें अपना प्रशिक्षण देंगी, इंटरव्यू देंगी, पास होती हैं तो नौकरी पाएंगी। आपको मैडम क्या आपको ये कह सकती है कि जो पहले स्कूल था अब स्कूल की संख्या बढ़ा है, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रहा है, बराबर स्कूल की संख्या बढ़ रहा है? स्कूल की संख्या देखिए बढ़ तो रही है, लेकिन हम जैसे दलित शोषित लोगों के लिए तो वही है प्राइमरी स्कूल, क्योंकि जो है अभी भी जो है हम लोग उस लेवल पे नहीं आ पाए हैं कि जो है 35,000 40,000 एक प्राइवेट स्कूल की फीस भर करके अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएँ। अभी भी जो प्राइमरी स्कूल है उसमें आज भी शोषित और दलित समाज के बच्चे जा रहे हैं, और जिसपे सरकार ने ताला लगा दिया है। और उसमें भी अगर संस्थाएँ चल रही हैं, सरकारी स्कूल चल भी रहे हैं, तो उसमें एक लॉलीपॉप रख दिया गया, मिड डे मील, पढ़ाई नहीं हो रही, एक शिक्षक उसमें रख दिया गया है। वो भी उसमें तो पौष्टिक आहार मिलता है ना, जो बच्चे गरीब हैं उनको पौष्टिक आहार देने के लिए लाया गया ये योजना। पौष्टिक आहार से क्या होगा? पौष्टिक आहार से केवल हमारा शरीर ही पुष्ट होगा, मानसिक आहार क्या चाहिए? मन को पुष्ट करने के लिए जो है हमको शिक्षा की जरूरत है। हित नहीं चाहते हैं क्या? अरे गरीब का हित चाहते हैं, हमको भोजन लेकर के नहीं चाहिए। सरकार तो कितना चिंतित रहती है अब गरीबों के लिए, वो खाना दे रही है, भोजन दे रही है ताकि बच्चे स्कूल में आए पढ़े। नहीं खरीद, देखिए भोजन से हमारा शरीर ठीक है, हमारे शरीर को एक डाइट मिल रही है। आप कभी गए हैं मिड डे मील? कभी पौष्टिक मिला है? कभी देखा है? मेरे समय में जब मैं पढ़ रहा था तब नहीं मिल रहा था। आज भी वही स्थिति है। आज भी वो सरकार वहाँ से पैसे भेज रहे हैं, किस कैटेगरी का, किस तबके का भोजन वहाँ मिल रहा है, आप कभी देखे हैं? हमें तो नहीं लगता है कि मिड डे मील से शरीर पुष्ट हो रहा है। जिस तरीके से बच्चे थाली लेके जाते हैं, जो पहले किताब हम लोग जाते हैं, किताब लेके जाते हैं, बस्ता लेके जाते हैं, लेकिन अब तो थाली लेके जाते हैं बस्ते में। तो वो तो वही चाह ही रहे हैं ना, रोटी खा लें उसके बाद घर बस्ता बंद करके चले जाएं। शिक्षा का कोई मतलब नहीं है।
वहाँ पढ़ाने के लिए एक शिक्षक और एक रसोइया रखा गया है, बस आए खाएं, और एक शिक्षक क्या ही पढ़ाएगा। एक दिन में शायद हिंदी पढ़ा दे, एक दिन में इंग्लिश पढ़ा दे, क्या वो पूरा कोर्स खत्म कर पाता है? नहीं खत्म कर पाता। और जो हमको चाहिए कि मानसिक पुष्टि चाहिए, शारीरिक पुष्टि नहीं चाहिए। मन से अगर पुष्ट हो जाएगा ना, तो उस दिन थाली और कटोरी और गिलास ले जाने में भी वो बच्चा कहेगा नहीं, ये मेरी तौहीनी है, मैं खुद से कमा करके मैं खुद से खाऊंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे किताबी नॉलेज चाहिए, किताबी ज्ञान चाहिए, और मैं मन से स्वस्थ होऊंगा तो मैं रोजगार कर लूँगा। और जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन जो बेरोजगारी लोग कह रहे हैं ना, वास्तव में बेरोजगारी खत्म होगी। सही मायने में शिक्षा आज खत्म कर रहे हैं ये सब। आपका मानना है कि रोजगार का भंडार है, रोजगार लेने वाले कमी है? रोजगार का भंडार क्या, सरकारी रोजगार तो हम दिन पे दिन खत्म होते ही जा रहे हैं, लेकिन एक जो तकनीकी नॉलेज यदि हो जाता है तो फिर उसमें जो है अपना वो कमा खा सकता है, और अच्छे तबके पे खा सकता है। और अगर अच्छी शिक्षा है और संविधान का ज्ञान है, नॉलेज है, तो अपनी हर लड़ाई को लड़ते हुए वो आगे बढ़ सकता है। मैडम, एक सवाल आपसे और जानकारी लेना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी बढ़िया होती है या प्राइवेट नौकरी बढ़िया होती है? देखिए, सरकारी नौकरी क्या है भाई, सरकारी नौकरी सरकार के द्वारा दी गई नौकरियां हैं, जो हम अपने देश के हर संस्थाओं को कार्यरत करने के लिए हम अपॉइंट किए जाते हैं। वो हमारा ही है ना, किसी बाहर का तो है नहीं, तो वो भी हमारा है। लेकिन अब धीरे धीरे वो जितनी सरकारी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा हमारा देश चल रहा है, उस पे क्या है कि जो सामान्य तबके के लोग हैं वो बैठ रहे हैं, वो हमको ख़त्म करने के लिए वो वहीं बैठ रहे हैं और हमको ख़त्म कर रहे हैं, और फिर उनका तंत्र वहाँ होगा और हमको ख़त्म कर दिया जाएगा। नहीं आया, मैं उत्तर नहीं आया। सवाल मेरा कि कौन सा नौकरी अच्छा, सरकारी अच्छा होता है, प्राइवेट जो नौकरी हो तो अच्छा होता है? नहीं, सरकारी संस्था हमारी तो सरकारी नौकरी भी अच्छी है, प्राइवेट भी अच्छी है, प्राइवेट भी अच्छी है, लेकिन हम सरकारी को इसीलिए सरकार प्राइवेट में कर रही है क्या सारी जो? नहीं, प्राइवेट में जो प्राइवेट कर रही है उसके विरोध में हम हैं। हमारी सारी संस्थाएं हमारी ही है। और इसलिए तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, पहले आप ये तो क्लियर करिए कि कौन सा नौकरी अच्छी होती है, सरकारी अच्छी होती है, प्राइवेट अच्छी होती है, तो फिर अगला सवाल है मेरा। नहीं, नौकरी तो हम कहेंगे कि हमारी सरकारी नौकरी अच्छी है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। धीरे धीरे आरक्षण से हम लोगों को आरक्षण खत्म कर रहे हैं, और जो है आरक्षण खत्म करने के बाद हमको भी किनारे कर दिया जा रहा है। मैडम, कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल में जो काम करने वाले हैं वो काम नहीं करते, इसलिए उसको प्राइवेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, आप ये गलत है, गलत अफवाहें हैं। जो उस विद्यालय के पीछे मर रहा है, मिट रहा है, दिन रात एक कर रहा है, उसको नहीं देखा जा रहा है, केवल एक अफवाहें हैं। क्योंकि प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है उसमें छोटे तबके के लोग, गरीब और वंचित लोग ही जा रहे हैं, केवल वो हम लोग शिक्षा से वंचित हो जाए इसलिए अफवाहें फैला करके उसको बंद कर दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी किसमें ज़्यादा, सरकारी में ज़्यादा पढ़ाई होती है, प्राइवेट में पढ़ाई ज़्यादा होता है? नहीं, सरकारी में भाई जो भी शिक्षक है बीएड कर रहा है, टेट पास कर रहा है, सुपर टेट पास कर, बिना पढ़े कैसे शिक्षक, उसमें जब इतना डिग्री के बाद एक शिक्षक नियुक्त हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक पढ़ाएगा। लेकिन धारणा तो ये बनी हुई है मैडम कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होता, इसलिए जो माँ बाप हैं प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा रहे हैं। ऐसा है, जो सरकारी स्कूल है उसमें तो एक शिक्षक या दो शिक्षक रख दिए गए, वही मिड डे मील का आयोजन करे, वही जो है सारा कार्यभार ग्रहण करे, वही जो है मिड डे मील का आयोजन करे, वही जो है गणतंत्र दिवस का भी तैयारी करे, सारे कर्मचारियों का काम वही करता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में 16-17 टीचर्स होते हैं, कर्मचारी अलग होते हैं, चपरासी अलग होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग जो है कर्मचारी अपॉइंट किए जाते हैं। तो उसमें पूरी तरीके से उनको समय दिया जाता है कि हाँ आप केवल पढ़ाओ, टीचिंग पे फोकस करो। लेकिन यहाँ पे एक ही शिक्षक वो क्या क्या काम करे, जिसके कारण से शिक्षा का पूरी तरीके से वो अपने शिक्षा को दे नहीं पा रहा है। खुद शिक्षक परेशान है कि मैं केवल शिक्षा के लिए मैं टीचिंग करने के लिए अपॉइंट हुआ हूँ, ना कि जो है गणतंत्र दिवस का आयोजन, मिड डे मील का आयोजन, या जो इन सब चीज़ों का, या शिक्षक दिवस का आयोजन, इन सब चीज़ों का आयोजन करने के लिए मैं नहीं अपॉइंट हुआ हूँ। थोड़ा हमें दर्शकों को समझाइए, ये जाएगा मैसेज, वे जो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं बच्चे सरकारी को छोड़ के, क्या कारण आपको लगता है, क्यों जा रहे हैं सरकारी से बच्चे को निकाल कर प्राइवेट में लिखा रहे हैं?
आपका क्या मानना है? हमारा मानना है अगर सरकारी स्कूल है तो उसमें पहली बात तो शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरी बात जो सरकारी शिक्षक है वो अपने ही बच्चों को अपने उसी स्कूल में पढ़ाएं, जिससे कि उसको खुद भी पता चले कि हमारी कमजोरी क्या है, इस विद्यालय की कमजोरी क्या है, वो खुद भी पूरा करेगा और उसका शिक्षा का स्तर बढ़ाएगा। शिक्षा की क्यों, शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बच्चे अपने लिखाए, जो MP विधायक मंत्री बनते हैं वो अपने बच्चे के क्यों नहीं लिखाए, केवल शिक्षक ही क्यों लिखाए? नहीं, मंत्री विधायक भाई शिक्षक भी जो लिखाएगा, सरकार के जो अधिकारी है, हम तो मंत्री विधायक से भी कहेंगे ना कि अपने बच्चों का भी नाम यहीं लिखवाएं, जिससे कि शिक्षा का स्तर और अच्छा हो सके। मेरा मानना है मैडम, आप क्या मानती हैं, अगर जितने अधिकारी हैं, जितने मंत्री विधायक MP हैं, अगर बच्चे अपना सब सरकारी में लिखा लें तो ऑटोमेटिक ही स्तर सुधर जाएगा? आपका क्या मानना है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि अगर वो अपने बच्चों को जो है सरकारी विद्यालयों में नाम लिखवाएंगे तो स्वतः जो है शिक्षा का स्तर और प्राइमरी विद्यालयों का स्तर बढ़ जाएगा। सर एक सवाल, लास्ट सवाल मैडम, आरक्षण का मानने में आपका क्या मानना है कि आरक्षण अब इस समय 70 साल हो गया, आरक्षण को अब खत्म कर देना चाहिए, अब दलित जो है दबंग हो गए हैं, अब SC ST खत्म कर देना चाहिए, आपके क्या मानना है? 2 सवाल है। नहीं, आरक्षण के लिए देखिए, आरक्षण तो हमारा अधिकार है और आरक्षण खत्म क्यों किया जाए? जब जो है देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है सभी को जो ज़मीन का आवंटन हुआ था वो आवंटन जो है सबको बराबर नहीं दिया गया था। आज भी अगर आप कह रहे हैं कि आरक्षण हटाना चाहिए तो ठीक है, एक तरफ से सारी ज़मीनों को लिया जाए और सारे जितने देश के नागरिक हैं सभी को बराबर में ज़मीन को, भूमि का आवंटन किया जाए, उसके बाद जो है जा कर के आरक्षण ख़त्म किया। यहाँ पे किसी के पास कितनी ज़्यादा है, किसी के पास है ही नहीं, तो उस आधार पर अगर आप कह रहे हैं कि आरक्षण को हटाओ तो आरक्षण तब तक नहीं हट सकता जब तक जो है हम सभी को समानता का अधिकार नहीं मिल सकता। सर इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है कि आज जो दलित जो दबंग हो गए हैं अब उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, SC ST एक्ट जो उनको सुरक्षा देते थे उसको भी खत्म कर देना चाहिए। दलित दबंग क्यों हो गए हैं? दलितों को कहीं अधिकार नहीं दिया जाता है, कहीं उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उनसे सफाई का काम करवाया जाता है, तो वो आक्रोशित होकर के दबंग होंगे ही। अगर उनको भी समानता का अधिकार और समान स्थानों पर बैठा करके समान उनको भी शिक्षा दिया जाएगा तो वो नहीं आक्रोशित। आप उनको सही स्थान पर बैठा रहे हैं और दलितों को जाओ तुम पानी ले आओ, जाओ तुम ये साफ करके आओ, इस तरीके का उन लोगों के साथ जब भेदभाव किया जाएगा तो वो आक्रोशित होंगे और दबंग होंगे। फिर दबंग होकर के वो अपने अधिकारों को मांगेंगे। समाज ने ही जो दलितों शोषितों को जो है दबंग बनाया है। एक और मांग किया जा रहा है, आरक्षण हो लेकिन आर्थिक आधार पर हो। बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक आधार पे अगर होगा तो जो है हाँ संपन्न, सभी को संपन्नता थे, सभी को बराबर बांट दे, उसके बाद जो है फिर हटाएं ये सब। धन्यवाद मैडम। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैडम ने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी। कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया में बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। थैंक यू मैम।